नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल। टॉपिक का नाम है भारत के महत्वपूर्ण झील। भारत के महत्वपूर्ण झील, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वेबनाड झील किस राज्य में है। आपको याद रखना है कि वेबनाड झील केरल में है। इस तरह देखा जाए भारत के जिन जिन राज्यों में जो इम्पोर्टेंट झील है वो सारे झील मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके कुछ खास विशेषता भी है, वो भी मैं आपको आज बताऊँगा। लेकिन हाँ, आपको ये बता दूँ, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाना है। झील से संबंधित यदि क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में, यूपीएससी, पीसीएस, वनडे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने कॉपी में सारे इंपॉर्टेंट झील जो लिखा हूँ लिख लीजिएगा, उनके साथ में विशेषता भी लिखना है। चलिए, इस चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक डाल चुका हूँ, ठीक है। जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जो है, प्ले लिस्ट में जो है सारे दे दिया गया है वीडियो, आप वहाँ से वन बाय वन करके देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर से। सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन झील है। ओके, जम्मू कश्मीर में जो झील है यहाँ, ये सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर है का। ये जम्मू कश्मीर है, नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे पहला झील आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर का, उल्लड़ झील। कौन सी झील? उल्लड़ झील। याद रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जम्मू उल्लड़ झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। और उल्लड़ झील क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, तो याद रखिएगा, ये जो है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। मीठे पानी का झील है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। भारत के सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है भाई? उल्लड़ झील है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब उल्लड़ झील के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, उसको बोलते हैं बॉल्सन। उसको बोलते हैं बॉल्सन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब बॉल्सन क्या है, यदि क्वेश्चन पूछता है उल्लड़ झील जो है पलाया झील है कि वाल्सन झील है। उल्लड़ झील जो है बॉल्सन झील है। अब बॉल्सन क्या होता है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान दीजिएगा। बॉल्सन जो होता है ऐसा झील जो पर्वतों के बीच हो, चारों साइड से पर्वत हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बॉल्सन झील। तो उल्लड़ झील जो है एक बॉल्सन झील का उदाहरण है। दोबारा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ऐसा झील जो पर्वतों के बीच में हो, चारों साइड पर्वत हो, उसको बोलेंगे बॉल्सन झील। उल्लड़ झील जो एक बॉल्सन झील है, उसके बाद एक शब्द का और प्रयोग करेंगे, उसको बोलेंगे, यहाँ पे लिखा भी हूँ, पलाया झील। सॉरी, पलाया एक शब्द है यहाँ पे, पालाया। ये क्या है, यहाँ पर उदाहरण भी दिया हूँ। डिडवाना एक झील है राजस्थान के नागौर जिला में। डिडवाना एक पलाया झील है। ये पलाया झील क्या होता है समझिएगा। पलाया झील एक ऐसा झील होता है जहाँ जिस स्थान पर, जिस समतल पर वर्षा का पानी जमा होता है, वर्षा का पानी जमा होता है, और जो है कुछ दिन के बाद इस झील का पानी सूख जाता है। इस प्रकार के झील को हम लोग बोलते हैं पलाया झील। क्या बोलते हैं? पलाया झील। अधिक क्वेश्चन पूछता है डिडवाना झील जो है वो बॉल्सन झील है कि पलाया झील है, ठीक है, वो है पलाया झील है, डिडवाना। इस प्रकार भारत में बॉल्सन झील मिलेगा या तो पलाया झील मिलेगा, समझ में आया? चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे उल्लड़ झील के बाद दूसरा झील देखिएगा, डल झील। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डल झील। कौन सा झील? डल झील। कौन सा झील? डल झील। ये डल झील कहाँ है भाई? ये डल झील है जम्मू कश्मीर में। अब डल झील क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं दोस्त। डल झील इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पिकनिक सेंटर। क्या बोलते हैं? पिकनिक सेंटर झील। अधिक क्वेश्चन आता है पेपर में, पिकनिक सेंटर झील जो है, क्यों पिकनिक सेंटर झील जो है कहाँ है या किस झील को कहा जाता है? तो पिकनिक सेंटर झील डल झील को कहा जाता है। ये झील जो है
पर्यटक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण झील है। यहाँ पे देखा जाए कि अक्सर लोग यहाँ पे पिकनिक करने के लिए पहुँचते हैं और इसकी खास विशेषता ये है, भारत का सबसे ऊंचा नौकायान झील है। मैंने क्या बोला? भारत का सबसे ऊंचा नौकायान झील है। बहुत अधिक मात्रा में जो है यहाँ पे नाव चलती है यहाँ पे इस झील में, और इस झील में जो है एग्रीकल्चर, दैट मीन्स देखा यहाँ पे सब्जी की खेती भी किया जाता है इस झील में, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो है तैरता हुआ खेती के रूप में जो है उसमें सब्जी उगाई जाते हैं इस डल झील में। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो डल झील के बारे में 2-3 विशेषता आपको याद रखना। पहला, इसको पिकनिक सेंटर झील कहते हैं। दूसरा, इसके बारे में आपको याद रखना है कि सब्जी इस झील में जो है, ठीक है, तैरता हुआ जो यहाँ पे खेत एक तरफ से देखा जाए उस पर जो है सब्जी या छोटे मोटे कुछ एग्रीकल्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा नौकायान झील के रूप में देखा जाता है किसको? डल झील को। ओके, तो आइए अब हम बात कर लेंगे। यहाँ पे और झील है शेषनाग झील। शेषनाग झील, आप अमरनाथ के मंदिर का नाम सुने होंगे। शेषनाग झील कहाँ है भाई? शेषनाग झील, और यह शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ का मंदिर जो है, अमरनाथ का जो मंदिर है दोस्त, इसी झील के आसपास में, और शेषनाग झील का बहुत बड़ी भूमिका है अमरनाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा है जौनसर झील। जौनसर झील, मानसबल झील, जौनसर झील, मानसबल झील, जौनसर झील, मानसबल झील। उसके बाद आपको याद रखना है अनंतनाग झील। अनंतनाग झील, ठीक है। उसके बाद और 1-2 झील देखिए यहाँ पे सूरीनंसर मानसर झील। सूरीनंसर मानसर झील, ये सूरीनंसर मानसर झील इंपॉर्टेंट है। आपको बताऊं क्यों इंपॉर्टेंट है। सूरीनांसर मानसर झील ये आर्द्र भूमि के रूप में जो है इसे जो है सूचित किया, इसे इंडिकेट किया गया है। आर्द्र भूमि के रूप में सूरीनांसर मानसर झील को जो है, ठीक है, इसको जो है इंडिकेट किया गया है, मतलब इसको चिन्हित किया गया है। आर्द्र भूमि क्या होता है दोस्त, ये भी समझिए आप। आर्द्र भूमि क्या होता है? आर्द्र भूमि एक ऐसा स्थान होता है जहां 8 महीने लगभग 8 महीने जो है उस क्षेत्र में जो है पानी का जो है अंश रहे। तो उन क्षेत्र में दलदली एरिया रहे, ठीक, सूखा ना रहे। 8 महीने कम से कम उस क्षेत्र में कैसा होना चाहिए? 8 महीने तो वहाँ पानी रहे, दलदली एरिया रहे, उसको बोलते हैं आर्द्र भूमि। भारत के सबसे छोटा जो आर्द्र भूमि है वो है, यहाँ पे देखेंगे, रेणुका झील, जो हिमाचल प्रदेश में है। इस तरह भारत में देखा जाए 42 आर्द्र भूमि को सिंचित किया गया है। सिंचित ने उसको कहा जाए एक तरफ से इंडिकेट नहीं, इसको कहा जाए, सॉरी, एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, चिन्हित किया गया। सॉरी, क्या गया? चिन्हित किया गया 42 आर्द्र भूमि के रूप में। उसको बोलते हैं रामसर समझौता। रामसर समझौता के तहत जो है भारत के 42 स्थानों को जो है चिन्हित किया गया है आर्द्र भूमि के आधार पे। आर्द्र भूमि, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि यदि पूछ लेता है वो है सुंदरवन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा जो आर्द्र भूमि क्षेत्र पूछता है तो सुंदरवन डेल्टा। वह भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि क्षेत्र यदि पूछता है वो रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश में है। तो ये जो झील है दोस्त, सूरीनेश्वर मानसर झील जो है, ये भी आर्द्र भूमि के द्वारा जो है चिन्हित किया गया है। ओके, चलिए ठीक है। ये था जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट झील के बारे में। फिर एक बार रिपीट करते हैं। अनंतनाग झील, डल झील, सामर झील, शेषनाग झील,
उसके बाद देखिए मानसबल झील और जानसर झील। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं राजस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान में कौन कौन झील है, फिर हम लोग आएंगे लद्दाख। लद्दाख यहाँ पे लिखा हूँ पुष्कर झील के बारे में। ये पुष्कर झील जो है दोस्त वो है राजस्थान में। वो कहाँ है, राजस्थान में। अब पुष्कर झील क्यों इम्पोर्टेंट है, आइए समझिए। पुष्कर झील इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ब्राह्मणी का मंदिर जो है इसी के झील के किनारे स्थित है। मैंने क्या बोला, ब्राह्मणी का मंदिर। यदि क्वेश्चन पूछता है राजस्थान में जो एक ब्राह्मणी का मंदिर है वो किस झील के किनारे स्थित है, तो क्या बोलेंगे, पुष्कर झील के किनारे। क्या बोलेंगे, पुष्कर झील के किनारे, याद रहेगा। अब हम बात करेंगे एक और झील है नक्की झील। नक्की झील वो भी राजस्थान में ही है। आप सुने होंगे माउंट आबू, नाम सुने होंगे माउंट आबू जो राजस्थान में है। ठीक है, वहीं पे स्थित है नक्की झील। और इस झील का निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा झील जो है यह नक्की झील है। कौन सा झील, नक्की झील, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जो ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा राजस्थान के झील। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट और झील है। जैसे ही आपको सुना है यहाँ पे सामर झील, और ये सामर झील जो है एक बॉल्सन का उदाहरण है। बॉल्सन अभी मैंने समझाया बॉल्सन क्या होता है। ठीक है, बॉल्सन का उदाहरण सामर, इसके चारों ओर जो है पर्वत हैं। ठीक, वहीं पे सामर झील, ये जो सामर झील जो है भारत का सबसे बड़ा जो है खारे पानी का झील है। खारे पानी का झील है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है सामर झील, जो राजस्थान में है। इस बात को ध्यान देना है। ओके ठीक, चलिए अब हम उसके बाद और है झील यहाँ पे पढ़ लेते हैं तेजीबाजी में। अब यहाँ देखें जसमंद झील। जसमंद झील, ये जसमंद झील कहाँ है, राजस्थान में है। इसको दूसरे नाम पे देखा जाए ढेबर झील भी बोलते हैं इसको, ढेबर झील। या यदि मान लीजिए ऑप्शन में जसमंद झील ना है, यदि ढेबर झील आता है तो ये समझिए कि राजस्थान का ही झील है। ठीक है, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील देखा जाए इसको। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील है जसमंद झील, जिसको ढेबर झील भी बोलते हैं। उसके बाद एक झील है यहाँ पे लूनकरणसर झील। लूनकरणसर झील, लूनकरणसर झील कहाँ है, तो राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। उसके बाद पिछोला सर, पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ है, राजस्थान में है। पिछोला झील कहाँ है, राजस्थान में है। उसके बाद फतेह सागर झील। फतेह सागर झील, ये फतेह सागर झील कहाँ है भाई, फतेह सागर झील है, कहाँ, राजस्थान में है। उसके बाद राजसमंद झील, ये जसमंद है, दूसरा झील एक और है राजसमंद झील। राजसमंद झील जो कि राजस्थान में है, यहाँ देख रहे हैं आप। राजसमंद झील मैंने पढ़ा दिया, नक्की झील पढ़ा दिया, फतेह सागर झील, पिछोला झील, एक है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील, पंचभद्रा झील कहाँ है, राजस्थान में है। पंचभद्रा झील कहाँ है, राजस्थान में है। ओके, अब पुष्कर झील आपके बारे, पुष्कर झील के बारे में पढ़ लिए आपने। ठीक, आइए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ आइए लद्दाख के बारे में। लद्दाख के झील के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लद्दाख में बहुत सारे झील हैं। जैसे यहाँ पे एक झील है लद्दाख में, साल्ट झील। साल्ट झील यहाँ देख रहे हैं लद्दाख, ये है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में कौन सा झील है, साल्ट झील। कौन सा झील है, साल्ट झील। और साल्ट झील जो है ये अभी चीन के कब्जे में है। साल्ट झील जो है ये अभी चाइना के कब्जे में, याद रखिएगा इसको। उसके बाद एक झील और है मोरारी झील। इसको बोलते हैं टिशो मोरारी झील। टिशो मोरारी झील, ये टिशो मोरारी झील जो है कहाँ है दोस्त, ये है लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में।
इस बात को, ये झील क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए। ये इसरो के द्वारा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा जो है लद्दाख में मोरारी झील के पास सौर वेधशाला बनाया गया है। मतलब देखा जाए सबसे ऊंचा सौर वेधशाला जो है कहां बनाया गया है, लद्दाख के मोरारी झील, टीसो मोरारी झील में, ठीक है, सौर वेधशाला बनाया गया है। सौर ऊर्जा का प्रयोग के लिए जो यहां पे बनाया गया है इसरो के द्वारा मोरारी झील के पास, याद रखिए, जो लद्दाख में है। उसके बाद ये पेंगोंग झील, जो पेंगोंग झील जो है लद्दाख में, पेंगोंग झील कहाँ है, तो लद्दाख में। ये भी इंपॉर्टेंट झील है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। पेंगोंग झील जो है कहाँ है, पेंगोंग झील कुछ समय पहले जो है चीन का कब्जा था, चाइना का भी कुछ यहाँ पे जो है प्रभाव है। ये पेंगोंग झील जो है, इस झील के पास से ही सिंधु नदी लद्दाख में प्रवेश करती है। पेंगोंग झील से, ठीक है, पेंगोंग झील के पास से ही सिंधु नदी लद्दाख में प्रवेश करती है। यदि क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का तो आपका आंसर होना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए मैं समान आपको झील पढ़ा सकता था, ये तो फिक्स था, लेकिन आज के डेट में समान क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको पता होगा, समान क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल मुझे बढ़ाना पड़ रहा है दोस्त, इसलिए थोड़ा सा आपको बिलीव करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा टोटल ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सारे टॉपिक आपको जो है सिस्टमेटिक ढंग से आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ यूट्यूब पे। आइए, लद्दाख हो गया, आते हैं थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन झील है, हिमाचल प्रदेश तो नोट कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन झील है, लिखिएगा। पहला रेणुका झील, दूसरा लिखिएगा चंद्रताल झील, तीसरा लिखिएगा सूरज ताल झील। ये 3 झील हैं हिमाचल प्रदेश में। अभी मैंने रेणुका झील के बारे में उदाहरण दिया था, भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि क्षेत्र रेणुका झील, ठीक है, आर्द्रभूमि क्षेत्र। आइए हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। किसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में कौन कौन झील है, नोट करते रहिए आप। 7 ताल झील, उसके बाद आपको नोट करना है नैनीताल झील। कौन सा झील, नैनीताल झील। उसके बाद मालताल झील। उसके बाद नौकाछिया ताल झील। उसके बाद लिखिएगा 7 ताल झील लिख लिए, नौकाछिया ताल झील, नैनीताल झील, मालताल झील, देवताल झील। उसके बाद लिखिए भीमताल झील। मोस्टली में देख रहे हैं यहाँ पे ताल ही लगा है, नहीं, मोस्टली झील में ताल लगा हुआ, समझ लीजिएगा। ये कहाँ का झील है, उत्तराखंड का झील है। लास्ट में लिखिएगा 2 झील और लिखिए, खुरपताल झील। उसके बाद लास्ट में लिखिएगा एक और झील है यहाँ पे, रूपकुंड झील। ये थोड़ा अलग से है, रूपकुंड झील। ये रूपकुंड झील कहाँ, ये सारे झील कहाँ है, उत्तराखंड में, आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अब हम बात कर लेंगे, इधर आ जाते हैं तो सिक्किम में आ जाते हैं। सिक्किम में कौन कौन झील है, सिक्किम में 4 झील है। सिक्किम में कौन कौन झील है, 4 झील है। देख लेते हैं सिक्किम में 4 झील कौन कौन है दोस्त। सिक्किम, हेडिंग डालिए सिक्किम में कौन कौन झील है, यहाँ पे पहले बता दो आपको। सोंगमो झील है, चोलामू झील है, खेचियो पाल्टी झील है, चांगू झील है, ठीक है। ये 4 झील है और 4 झील में देखा जाए सारे झील इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे
चोलामू झील के बारे में। किसके बारे में? चोलामू झील के बारे में। ये चोलामू झील जो है सिक्किम में है, भारत का सबसे ऊंचा झील है। चोलामू झील जो है भारत का सबसे ऊंचा झील है। इसी चोलामू झील से तीस्ता नदी निकलती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद जो है खेचियो पाल्टी झील, दूसरा झील है खेचियो पाल्टी झील। ये खेचियो पाल्टी झील जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्त, यहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है, सिक्किम का एक त्यौहार है चोसो त्यौहार। चोसो त्यौहार, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है किस झील के पास चोसो त्यौहार मनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? खेचियो पाल्टी झील। उसके बाद चांगू झील, चांगू झील। ये चांगू झील जो है दोस्त क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो है इस झील के नाम पर जो है, इस झील का चित्र के नाम पे देखा जाए 2006 में डाक टिकट चलाया था। चांगू झील कहाँ है? चांगू झील कहाँ है? तो सिक्किम में है। 2006 में भारत सरकार के द्वारा जो है डाक टिकट चलाया गया था। कौन सी झील के नाम से? चांगू झील के नाम से, इसके चित्र के माध्यम से। ओके, लास्ट में लिखेंगे सोंगमो झील। सोंगमो झील, ये भी कहाँ है? सिक्किम में है। तो सिक्किम भी कंप्लीट हो चुका है। आइए बात करेंगे थोड़ा सा असम के बारे में। कौन से राज्य? असम राज्य के बारे में। असम में कौन कौन झील है? तो नोट कीजिए असम। असम में एक झील आपको मिलेगा, उस झील का नाम है चंदुबी झील। चंदुबी झील। तो ये चंदुबी झील कहाँ है? देखिएगा एग्जाम में यदि पूछता है कि चंदुबी झील किस राज्य में है, क्या बोलेंगे? असम राज्य। असम, ये असम है, देखिएगा असम। अब यहाँ पे कामाख्या का मंदिर नाम सुने होंगे आप लोग। कामाख्या और अबुबाजी का मेला लगता है इसी झील के पास। चंदुबी झील, कामाख्या मंदिर भी है और अबुबाजी का मेला लगता है चंदुबी झील के पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट झील है दोस्त, इसको नोट कर लीजिए। आइए बात करेंगे थोड़ा मेघालय झील के बारे में। किस झील के बारे में? मेघालय में कौन कौन झील है? नोट कीजिए। मेघालय, मेघालय में दो झील है। एक झील का नाम है नोक्रैक, नोक्रैक झील, और दूसरा झील है वार्ड झील। नोक्रैक झील जो है बहुत इंपॉर्टेंट झील इसलिए है कि भारत में जितने भी अब तक झील है सबसे अधिक जैव विविधता क्षेत्र पाया जाता है। सबसे अधिक जैव विविधता वाला झील है ये नोक्रैक झील। और नोक्रैक नेशनल पार्क भी जो है इसी के बगल में है। नोक्रैक नेशनल पार्क इसी के बगल में है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। गारो, गारो खासी जयंतिया, 3 पर्वत जो मेघालय में है, गारो पर्वत की ऊंची चोटी के रूप में देखा जाता है नोक्रैक को। और ये जो वार्ड झील है ये खासी जिला मेघालय, आपको गारो खासी जयंतिया, इस पर्वत का नाम है खासी, और वहाँ पे एक जिला है खासी जिला। खासी जिला, इसी झील के बगल में नोक्रैक जनजातियों के द्वारा जो है नोक्रैक लोक नृत्य जो है यहाँ पे गाया जाता है वार्ड झील के पास, जो कि मेघालय में है। आइए बात करेंगे मणिपुर के बारे में। पहले हम त्रिपुराम जो झील है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? बस त्रिपुरा। त्रिपुराम जो झील है दोस्त उसका नाम है दम्भूर झील। कौन सा झील? दम्भूर झील। बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है। दम्भूर झील कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। उसके बाद लाइए जो इंपॉर्टेंट झील है मणिपुर का। मणिपुर का जो इंपॉर्टेंट झील है उस झील का नाम है लोकटक झील। कौन सा झील है? लोकटक। ये देखिए क्यों इंपॉर्टेंट लोकटक झील, आपको मैं बता दूं। यहां पे इस झील में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। लोकटक झील में तैरता हुआ, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? लोकटक झील में है। उस नेशनल पार्क का नाम क्या है?
आपको याद रखना होगा, केबुल लामो जाओ नेशनल पार्क। केबुल लामो जाओ नेशनल पार्क किस झील में है? लोकटक झील में है, जो भारत का सबसे नहीं विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसी पार्क में घास के मैदान हैं कुछ, जो घास पाए जाते हैं, फुमुंडी वनस्पति। इसी नेशनल पार्क में एक वनस्पति पाए जाते हैं, उसका नाम है फुमुंडी वनस्पति। ये फुमुंडी वनस्पति जो है दोस्त, ये फुमुंडी वनस्पति जो है संगाई हिरण के प्रमुख भोजन है। ठीक है, संगाई हिरण के प्रमुख भोजन है। संगाई हिरण के प्रमुख भोजन है फुमुंडी वनस्पति। कहाँ पाया जाएगा? केबुल लामो जाओ नेशनल पार्क में। ये कहाँ है? लोकटक झील में। क्लियर? वहीं यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में, पूर्वोत्तर का या ईस्ट साइड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो है लोकटक झील। वो है लोकटक झील है। एक सेकेंड, हाँ ठीक, तो कौन सा झील है? लोकटक झील है। ओके, यहां तक समझ में आया आपको? अब वहीं पे यदि क्वेश्चन पूछता है आपसे, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? आदि ये तो पूर्वोत्तर का है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील लोकटक झील है। वह यदि पूछ लिया जाए दक्षिण भारत का सबसे बड़ा झील का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, वो आंध्र प्रदेश में, उसका नाम है कोलेरू झील। कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा झील है। याद रहेगा। यदि पूछ लिया जब पश्चिम भारत का सबसे बड़ा झील, हाँ तो बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, पूछा गया है। पश्चिम भारत का सबसे बड़ा झील है, पश्चिम भारत का सबसे बड़ा झील है, उसका नाम है सामर झील। कौन सा झील? सामर झील। याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब आइए हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कहाँ आते हैं। मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया। आइए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा चर्चा। दो ही झील है यहाँ पे। एक झील का नाम है भोज झील, दूसरा झील है तावा ओहर झील। तावा ओहर झील। तो मध्य प्रदेश में दो झील है। एक का झील है भोज झील। ये भोज झील जो है, वहाँ के राजा था भोज, मध्य प्रदेश के राजा था भोज, वो अपने नाम से एक झील का नाम रखा है, जो कृत्रिम झील है, भोज झील। उसका दूसरा झील है दोस्त, दूसरा झील है यहीं पे तावा ओहर झील। तावा ओहर झील ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तावा ओहर झील कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। आपको भी इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए मध्य प्रदेश हो गया। अब आते हैं इधर से, राजस्थान भी हमने कंप्लीट कर दिया है। गुजरात। गुजरात में देखते हैं जो झील है, गुजरात में एक झील है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। उस झील का नाम है नल सरोवर झील। नल सरोवर झील। ये नल सरोवर झील कहाँ है? ये है गुजरात में है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानते हैं? ये पक्षी अभ्यारण्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट झील है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, गुजरात में कौन सा झील है जो पक्षी अभ्यारण्य के लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट है? नल सरोवर झील। बस इसके बारे में इतना ही याद रखिएगा। आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखा जाए एक झील है, जिस झील का नाम है लोनार झील। कौन सा झील? भारत का सबसे बड़ा ग्रेट जो है ना, देखा जाए इसको बोलते हैं, इसका जो निर्माण हुआ, लोनार झील का जो निर्माण हुआ है, क्षुद्र ग्रह के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ है। सबसे गहरा झील, भारत का सबसे गहरा झील जो है ये लोनार झील ही है। याद रहेगा, जो महाराष्ट्र में है।
क्षुद्र ग्रह गिरने से झील का निर्माण हुआ है। कोई डाउट? ये इतना है। अब आइए चलते हैं गोवा। गोवा में 2 झील है। कहाँ पे? गोवा। गोवा में 2 झील है, वो दोनों झील आपको याद रखना है। एक झील का नाम है कोराम्बोलिन, कोराम्बोनिल, कोराम्बोनिल। एक कोराम्बोनिल झील कहाँ है? तो गोवा में है। एक झील और है मायम झील, मायम झील। वो कुछ भी पूछ लेगा। झीलों का सर किसको कहा जाएगा भाई? यदि आपसे पूछा जाए झीलों का सर भारत में किसको कहेंगे? उदयपुर को कहिएगा। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। और विश्व में यदि बात करें झीलों का देश किसको कहा जाएगा? झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाएगा। किसको? फिनलैंड, फिनलैंड को कहा जाएगा, फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड। ओके, ठीक। आइए अब बात करेंगे, गोवा हो गया, केरल। कहाँ आएंगे हम लोग? केरल में आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, कम से कम 35 से 40 मिनट का वीडियो बनेगा। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे केरल का। केरल। अब केरल में देखिए कौन कौन झील है। बहुत सारे झील हैं केरल में। ठीक है, सबसे पहले उस झील का चर्चा करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्चा करेंगे वेबनाड झील का। किस झील का? वेबनाड झील। अब वेबनाड झील देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए 2 बात याद रखिएगा। वहाँ नाव प्रतियोगिता होता है, उस नाव प्रतियोगिता का नाम है बलमकली राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिता। बलमकली राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिता। यदि क्वेश्चन पूछता है बलमकली राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिता किस झील के पास होता है? किस झील में होता है? वेबनाड झील, जो केरल में है। और भारत का सबसे लंबा झील है वेबनाड झील। इसी वेबनाड झील में एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47 का NH-47 यहीं से गुजरती है, वेबनाड झील से लेकर वेलिंगटन द्वीप तक। ठीक है, तो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे यहीं पे वेबनाड झील। ठीक है, NH-47 का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना है वेबनाड झील से संबंधित। पूरे एशिया में जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, सबसे बड़ा सम्मेलन जो है इसी झील के पास होता है, वेबनाड झील के पास। ठीक है, उस सम्मेलन का नाम है मेरामन सम्मेलन। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहा मैं आपको, मेरामन सम्मेलन। ये जो मेरामन सम्मेलन जो होता है ईसाई पूरे एशिया में एक साल में एक बार सम्मेलन होता है। यहाँ पे हर साल सम्मेलन होता है वेबनाड झील के पास। पूरे एशियाइयों का जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका सम्मेलन जो है इसी झील के पास होता है साल में एक बार, वेबनाड झील के पास। मेरामन सम्मेलन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेरामन सम्मेलन। ओके, तो ये थे वेबनाड झील से संबंधित दोस्त। उसके अलावा बहुत सारे झील हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन झील है। यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको याद हो जाए। केरल में इसके अलावा बहुत सारे झील हैं। केरल में देखिए, जैसे कि आपने भी देखा, एक झील है अष्टामुड्डी झील। अष्टामुड्डी झील केरल में है। कहाँ है? केरल में। उसके बाद है षष्ठमुड्डी झील। षष्ठमुड्डी झील भी केरल में है। उसके बाद पेरियार झील। कौन सा झील? पेरियार झील। उसके बाद देखते हैं शास्थम कोटा झील, वीरन पूजा झील, वेबनाड झील और बेबानंद टट्टू झील। बेबानंद टट्टू झील, बेबानंद टट्टू झील भी जो है केरल में है। ठीक है, ये सारे झील हैं दोस्त केरल में, आपको याद रखना है, नोट कर लेना अपने कॉपी में। ये था केरल का झील। आइए बात कर लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन झील है?
तमिलनाडु का झील लिखिए आप, कालीवेला झील। कौन झील? कालीवेला, नोट कीजिए, कालीवेला झील कि कालीवेला झील। उसके बाद वीरानम झील। उसके बाद चेम्बरबक्कम झील। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही याद रखना है, कालीवेला झील, वीरानम झील और चेम्बरबक्कम झील। ठीक है, ये तमिलनाडु में। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो झील है, आंध्र प्रदेश में जो झील है उस झील का नाम है पुलिकट झील। कौन सा झील? पुलिकट झील। अब पुलिकट झील थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये झील जो है आंध्र प्रदेश, और ये झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में 84% देखा जाए आंध्र प्रदेश में है, और 16% जो है तमिलनाडु में इसका हिस्सा है। और पुलिकट झील जो है कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में ये झील है। ठीक है, पुलिकट झील। अब पुलिकट झील में ही एक द्वीप होगा, आप नाम सुनोगे, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप, और ये श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये परवाल से बना हुआ है। परवाल, मूंगा चट्टान से इस द्वीप का निर्माण है। तो देखा जाए पूर्व साइड में, बंगाल की खाड़ी साइड में यही एक ऐसा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप, जो परवाल या मूंगा चट्टान से बना हुआ द्वीप है। और यहाँ पे देखेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है यहीं पे श्रीहरिकोटा द्वीप में ही। पुलिकट झील के बारे में बस दोस्त इतना ही काफ़ी है, याद रखिएगा। हाँ, यदि इसके बारे क्वेश्चन पूछता है भारत का दूसरा सबसे बड़ा लेगून झील कौन सा है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा लेगून झील के रूप में पुलिकट झील ही है। यहां मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, लेगून झील। ऐसा झील जिस झील में समुद्र का पानी का प्रवेश हो उसको बोलते हैं लेगून झील बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे एक और बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा लेगून झील, भारत का सबसे बड़ा लेगून झील कौन सा है? क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे दोस्त चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये कहाँ है? ये उड़ीसा में, भारत का, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लेगून झील जो है चिल्का झील है। और इसमें जो है समुद्र का पानी के द्वारा इस झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये जो है मात्र 2 मीटर ही इसकी गहराई है। आराम से व्यक्ति इसमें तैर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, इस झील में डूबेगा ही नहीं। इसलिए भारत में इसी झील में, इसी चिल्का झील में नेवी की ट्रेनिंग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था, नेवी की ट्रेनिंग नेवी ट्रेनिंग जो है भारत की किस झील में होता है? नेवी ट्रेनिंग जो है चिल्का झील में होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके, तो झील यहाँ पे देखा है 2 प्रकार की झील हो सकता है, एक प्राकृतिक झील, दूसरा कृत्रिम झील। ये झील प्राकृतिक झील है। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लूं, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है दोस्त, बताइए। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है जो रिहंद नदी के द्वारा बनाया गया है। कौन सी नदी? रिहंद नदी के द्वारा। तो हो गया। अब आते हैं कहाँ आएंगे? पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तो हो ही चुका है। आइए बात कर लेते हैं, पहले तेलंगाना देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ देख लेते हैं? तेलंगाना। तेलंगाना में बहुत सारे झील है, लेकिन 2 झील आप याद रखिएगा। एक झील है उस्मान सागर झील, एक झील है उस्मान सागर झील, जो हैदराबाद के निजाम उस्मान खान के द्वारा बनाया गया था। इसका मतलब उस्मान सागर झील होगा, कृत्रिम झील होगा। तो उस्मान खान जो थे, ये हैदराबाद के निजाम
निजाम थे, हैदराबाद के निजाम थे, उसका नाम था उस्मान खान के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया। अब इसी झील के बीच में एक टापू पे महात्मा गांधी का मूर्ति स्थापित किया गया है। तो ध्यान देना है, अधिक क्वेश्चन पूछता है तेलंगाना के हैदराबाद में, तेलंगाना में जो एक झील है उस झील का नाम है उस्मान सागर झील। ठीक है, तो किस, यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछता है किस झील में महात्मा गांधी के मूर्ति को अवस्थित या इस जो स्थापित किया गया है, तो क्या बोलेंगे, उस्मान सागर झील। तो इसी झील के बीच में गौतम बुद्ध के मूर्ति को अवस्थित किया गया है उस्मान सागर झील, उस्मान सागर झील। समझ में आया। उसके बाद एक दो झील और आपको याद रखना है यहाँ पे, जैसे कि नाम सुने होंगे आप लोग, निजाम सागर झील, निजाम सागर झील भी है यहाँ पे, जो कि हैदराबाद हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में हुसैन सागर झील है, जो कि तेलंगाना में राज्य में है। आइए हम बात कर लेते हैं पंजाब। पंजाब में बहुत सारे झील हैं, ये 3 झील के नाम याद रखिएगा। पोंग जलाशय झील, पोंग जलाशय झील पंजाब में है, जो व्यास नदी पे बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया है। वहीं कांजली झील और रोपर झील, कांजली झील और रोपर झील कहाँ है, तो पंजाब में। ये दोनों झील जो है आर्द्र भूमि के द्वारा जो है इसे जो है चिन्हित किया गया है। ये जो है आर्द्र भूमि झील है। ये हरियाणा में बात करेंगे सुकना झील और बडकल झील। सुकना झील हरियाणा में है, याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा ना, सुकना झील कहाँ है, सुकना झील जो झील हरियाणा में है। उसके बाद बडकल झील, ये बडकल झील इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्त कि यहाँ पे जो है 1 फरवरी से 15 फरवरी तक मेला लगता है। कहाँ पे, बडकल झील है कहाँ, यहाँ है फरीदाबाद में, ये झील है फरीदाबाद में। और ये कृत्रिम झील, बहुत सुंदर झील है दोस्त। कौन सा, बडकल झील फरीदाबाद में है, हरियाणा के फरीदाबाद में है। और यहाँ 1 फरवरी से 15 फरवरी तक बहुत मेला, यहाँ पे जो है बहुत बड़ा मेला लगता है इस बडकल झील में। ठीक है दोस्त, ये था आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आपको 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बाकी ऐसा कोई जो है जगह जो मैंने झील मोस्टली झील पढ़ा ही दिया हूँ, उसकी खास विशेषता भी पढ़ा दिया हूँ। आपको इसको सारे पॉइंट को लिख लीजिएगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।